नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक के प्रश्न पत्र में रचना विभाग का अध्ययन करेंगे, जिसे प्रश्न पत्र प्रारूप में उपयोजित लेखन भी कहा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उपयोजित लेखन के विभाग में प्रश्न क्रमांक 5 अ, प्रश्न क्रमांक 5A तथा प्रश्न क्रमांक 5E 3 प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं, समाहित हैं। प्रश्न 5A एक, इस प्रश्न के अंतर्गत पत्र लेखन का प्रश्न होगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और इसी पत्र लेखन में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। दोनों में से एक लिखना होगा, विकल्प है। प्रश्न 5A इसके अंतर्गत पहला वृत्तांत लेखन, रिपोर्ट राइटिंग अथवा कहानी लेखन का प्रश्न होगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 5A 2 विज्ञापन लेखन का प्रश्न होगा। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 5E निबंध लेखन का प्रश्न है। इसमें दिए गए 3 निबंध के विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों का निबंध लिखना है। इसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। कृति पत्रिका में उपयोजित लेखन विभाग के लिए कुल 26 अंक निर्धारित हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पत्र लेखन, जिसके लिए 5 अंक तय किए गए हैं। प्रश्न 5A1 में पत्र लेखन के लिए 2 विषय दिए जाएंगे। एक विषय अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर से संबंधित होगा, दूसरा औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर। साथ ही यह सूचना होगी कि पत्र कौन किसे लिख रहा है और पत्र का विषय क्या है। यानी बच्चों, अनजाने में अधिकांश बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर आपके साथ हम बात कर रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से ये पाया गया है कि बच्चे इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों भाषाओं में पत्र लेखन पढ़ते हैं, समझते किसी एक विषय में हैं और उस नियम को तीनों भाषाओं के पत्र पर लागू करते हैं, जो कि उनके लिए अंक प्राप्ति का साधन नहीं होता है। यही संकट है, यही दुविधा है। तो कृपया इंग्लिश के नियम इंग्लिश में रखिए, मराठी के नियम मराठी में लागू कीजिए, हिंदी के पत्र लेखन के नियमों को हिंदी पत्र लेखन में ही उपयोग कीजिए। हिंदी के प्रश्न पत्र में स्पष्ट रूप से दिया होगा पत्र कौन लिख रहा है, किसे लिखा जा रहा है। पत्र लिखने वाले का नाम पता दिया होगा, पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम पता होगा। यदि वह पद है तो उस पोस्ट का नाम होगा, उस डेजिग्नेशन का नाम होगा, उसकी संस्था का नाम और पता होगा और पत्र लिखने का विषय स्पष्ट रूप से दिया होगा। अर्थात पूरे पत्र में हिंदी में औपचारिक हो या अनौपचारिक, कोई भी कभी भी अब, क, XYZ नहीं लिखेंगे। ये जिस भाषा में लिखा जाता होगा उसके अपने नियम हैं, उनके अपने कुछ तर्क होंगे। हिंदी में ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए अनजाने में आप अपनी अंक कटौती करवाएंगे, कृपया इस गलती से बचें। विषय सब्जेक्ट लाइन, कारण क्या है पत्र लिखने का, उद्देश्य क्या है। दोनों पत्रों में से कोई एक पत्र लिखना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पत्र लेखन के स्वरूप, उसकी समझ। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में से किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र, तेज गति, पहला गति वाले, तेज रफ्तार वाले उपकरणों, टूल्स का, मीडियम का, सोर्सेस का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, विशेष व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में, इन शॉर्ट, प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। हुनर यानी कला, टैलेंट।
अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे एनवलप का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल, याद रखिएगा, ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले तथा पाने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी, याद रखिएगा, ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है, अतः आपको ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति, पैटर्न, तरीके को अपनाना अपेक्षित है। आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप इसी रूप में पत्र लिखेंगे। पत्र लेखन के प्रकार, पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं, पहला अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अनौपचारिक पत्र पहले देखते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्तियों के रिश्तों और आयु, याद रखना बच्चे, हिंदी में आयु, यह नीचे पहला ऊ की मात्रा ह्रस्व ऊ, आयु, वायु, हिंदी में ये पहला ऊ ही होगा। दूसरा ऊ लिखने पर ये किसी अन्य भाषा में होगा, हिंदी में वह लेखन दोष कहलाएगा। तो आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना, मतलब हालचाल पूछना, खैरियत पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन, विषय की व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मार्जिन के पास पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, सिग्नेचर, नाम, पता लिखना चाहिए, वही जो प्रश्न पत्र में दिया गया है। साथ में ईमेल आईडी लिखना चाहिए। हाँ, कई बार कुछ ऐसे प्रश्न भी हम देखेंगे जिसमें पत्र लेखन करने वाले का नाम और पता नहीं दिया है, तो भी खुद का नाम नहीं लिखेंगे, तब भी अब क नहीं लिखेंगे। तब आपको एक अन्य सामान्य सा नाम लिखना है, पता लिखना है। और पते का प्रारूप मैं आपसे बता देता हूँ। सबसे पहले घर का नंबर, मान लीजिए 115, कॉमा, इमारत का नाम, मान लीजिए सरस्वती सदन, कॉमा, नगर का नाम, मान लीजिए आनंद नगर। कोई लैंडमार्क हो तो गांधी रोड, कॉमा, फिर स्टेशन का नाम, कुछ भी आप नाम लिखिए, पुणे लिखिए, नागपुर लिखिए, नासिक लिखिए, औरंगाबाद लिखिए। लिखने में सहूलियत हो, आसान है, छोटा नाम है, पुणे लिखिए, धुले लिखिए, नांदेड़ लिखिए। महाराष्ट्र में हैं आप, इसलिए महाराष्ट्र के नाम कह रहा हूँ। तो इन नामों को आप अपने स्पेलिंग की क्षमता के हिसाब से सही लेखन कीजिए। और फिर पिन कोड यदि आपको स्मरण है तो अच्छी बात है, अन्यथा गलत लिखने से बेहतर है पिन कोड मत लिखना। इस तरह से पता होता है। महाराष्ट्र राज्य का नाम आ गया। अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप देखिए। दिनांक फुल फॉर्म में होगी, पूरे रूप में होगी। मान लीजिए आज की तारीख है आपकी, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की तारीख देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम जो प्रतिवर्ष होती रही है उसी दिनांक पर हो, उदाहरण के तौर पर तो आप इस तरह से लिखेंगे 5 मार्च, कॉमा, महीने के नाम के बाद कॉमा, 2020। लेकिन चूंकि आपकी एग्ज़ाम अगले वर्ष हैं तो आप 21 लिख दीजिए। 5 मार्च में ही बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करती हैं। इस वर्ष जो भी आपको सूचनाएं होगी उस आधार पे आप उस महीने का नाम लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो महीने का नाम हमें पूरा लिखना है। हाँ, सावधानी रखिए, कभी भी आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत है। नंबर आप जो ये लिख रहे हैं ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। यदि प्रश्न पत्र में आप क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के नंबर्स
इस तरह से पाते हैं तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, और अगर आप हिंदी में पाते हैं तो आप हिंदी में लिख दीजिए, लेकिन याद रहे इस तरह से लिखना है। अनजाने में बच्चे 1 और 9 का अंतर भूल जाते हैं और फिर गफलत हो जाती है। तो हिंदी में जब भी अंक लिखें तो अपनी ज़िम्मेदारी पर लिखें, सही लिखें, लेकिन अगर आपको ये लिखने में थोड़ी सी भी असहजता है, दुविधा है, कृपया यही नंबर लिखिए। इसके लिए कोई बोर्ड में अंक कटौती नहीं होती, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं। अपेक्षित है कि आप ये लिखें, लेकिन गलत लिखने से बेहतर है आप ये लिखें। अगर आप ये लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, लेकिन शर्त फिर वही है, सही नंबर होने चाहिए। महीने का नाम सही लिखना है। उदाहरण के तौर पर जिस दिन आप तारीख लिख रहे हैं, वही पत्र लिख रहे हैं, वही उसी दिन की तारीख दिनांक आपको लिखनी है। जनवरी, जानवरी नहीं लिखना है, फेब्रुवरी नहीं, हिंदी में फरवरी। मार्च, अप्रैल नहीं, हिंदी में अप्रैल। मई, मई नहीं, मई। लेकिन अधिकतर बच्चे मई लिख देते हैं। अरे अंग्रेजी का प्रभाव है वो आपका। हिंदी में मई कैसे होता है? मई महीने में जाएंगे हम कि मई महीने में जाएंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त नहीं, अगस्त, त पे बिंदी, सितंबर, अक्टूबर, क आधा ट, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, हिंदी में दिसंबर, ये द याद रखिए। हिंदी में अक्टूबर ट भी कहते हैं और त तलवार वाला भी उपयोग करते हैं, दोनों सही है। त पे बिंदी, सितंबर, अगस्त, स आधा त तलवार वाला, अगस्त। तो इस तरह से महीनों के नाम को आप सही लिखेंगे। जिस दिन की तारीख, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, उसी दिन की दिनांक आपको अवश्य लिखनी है। गलती से भी आप भूतकाल की दिनांक और वो सब लिखकर गफलत में मत रहिएगा, अंक कटौती होगी। और इस तरह से अब आप एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए, जो महीनों के नाम हमने लिखे हैं उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दीर्घ ऊ की मात्रा। यदि आप पहले ऊ की मात्रा करते हैं तो क्या होगा? उसका मतलब होगा कि हम 2 जून की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी, यानी ये स्पेलिंग आपकी गलत होगी। तो हिंदी में जब भी आप लिखेंगे दीर्घ ऊ की मात्रा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्मरण रहे, संबोधन जिसे हम लिख रहे हैं उसके प्रति जो हमारा रिश्ता है उस आधार पर संबोधित करना है, अभिवादन करना है, प्रणाम, नमस्कार, जो भी आप ग्रीट करना चाहते हैं। प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन। 3 पैराग्राफ, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन। विषय विवेचन यानी विषय की व्याख्या, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा गया। समापन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कीजिए। हस्ताक्षर, नाम जो पत्र में दिया हो। पता, पत्र लेखन करने वाले का नाम, पता, यानी आपको प्रश्न में जो बन के नाम लिखने के लिए कहा गया है उस नाम से आप नाम का यहाँ पे उल्लेख करेंगे और वही पता लिखेंगे जो प्रश्न में आपके लिए दिया गया है। और फिर ईमेल आईडी, जो नाम है, मान लीजिए आपका नाम दिया है प्रशांत ठाकुर, तो आपको यहीं पे लिखना होगा ईमेल आईडी prashantThakur@gmail.com।
यहाँ पे स्पेसिमेन के लिए दिया गया xyz@abc.com। जो भी नाम आपको दिया जाता है उसी नाम का ईमेल आईडी आपको लिखना है, स्मरण रहे। अब देखते हैं बच्चों, अनौपचारिक के बाद औपचारिक पत्र, इसमें क्या है? ये भी बहुत ही आसान है। प्रति लिखने के बाद प्रति की बजाय आप लिखिएगा सेवा में। प्रति की बजाय आप क्या लिखेंगे? सेवा में, कॉमा, याद रखिएगा। प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद, पोस्ट, डेजिग्नेशन, ओहदा और पता, संस्था का नाम और पता लिखना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं पत्र टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल साहब का नाम नहीं लिखते हैं आप, उनका पद उल्लेखित किया जाता है, उनके विद्यालय का नाम और फिर पता होता है, उनके घर का पता नहीं होता है। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ, रेफरेंस का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय अथवा महोदया, जो भी पत्र में आपको प्रश्न में दिया हो उसी आधार पर, महोदय पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए महोदया, संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र के विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में, पैराग्राफ में अपना आशय, अपनी बात, अपना मंतव्य प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मार्जिन के पास पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता, यानी आपको अपना नाम, पता, वो जो पत्र में दिया है आपके लिए, वो लिखना है। साथ में ईमेल आईडी भी अवश्य देना है। आइए देखते हैं इसके बाद ये हिस्सा, औपचारिक पत्र का प्रारूप। दिनांक सबसे पहले वही जो हमने अनौपचारिक में देखे हैं उसी रूप में लिखना है। प्रति की बजाय आप लिखिए सेवा में, प्रति भी गलत नहीं है लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी हम रखेंगे अपने पत्र लेखन में, सेवा में। विषय, सेवा में के बाद उस पद का नाम, फिर उसकी संस्था का नाम और पता। विषय, सब्जेक्ट लाइन। संदर्भ, ये बहुत ही कम पत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। पत्र के उत्तर में जब पत्र दिया जाता है या किसी विषय या किसी ऑर्डर के लिए जब कहा जाता है और उसमें देरी हो गई तो हम कहते हैं कि हमने ये ऑर्डर लिखवाया था, आपने अभी तक उसे भेजा नहीं है, तो उसका ये संदर्भ है। या हमने कोई शिकायत करनी है तो हमने आपके यहाँ से ये वस्तु खरीदी थी, ये पंखा खरीदा, ये टीवी खरीदी, उसका बिल क्रमांक ये है, इस संदर्भ में। इस तरह से संदर्भ उस समय इस्तेमाल होगा, हर पत्र में नहीं। महोदय, विषय विवेचन, 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन करना है। पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड पैरा पर्पस ऑफ द राइटिंग लेटर, विषय क्या, विषय को ही हमें व्याख्या करनी है, और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अंत में हम भवदीय लिखेंगे। बॉयज़ आप भवदीय लिखेंगे, भवदीय, कॉमा। यदि गर्ल्स आप लिख रही हैं तो बच्चे आप भवदीया लिखेंगे, सिर्फ द पे बड़ी की मात्रा या करना है। बॉयज़ भ व द पे बड़ी की मात्रा य लिखना है, कॉमा करना अवश्य। उसके बाद अगली पंक्ति पर हस्ताक्षर है, नाम है, पता है, ईमेल आईडी है, और जो नाम आपका है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है जो प्रश्न पत्र में दिया हुआ है। कभी भी आप एक गलती अनजाने में कर देते हैं, आपका भवदीय, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि भवदीय का मतलब ही है आपका भवदीय, तो वहाँ पे आपका अनावश्यक हो गया। आपकी भवदीया बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ भवदीया। आपका विश्वास पात्र सिर्फ आपका ही, बिल्कुल नहीं। औपचारिक पत्र है, शब्दों की गरिमा बनाए रखें। बच्चों देखते हैं अब कुछ स्पेसिमेन के बाद कुछ हल किए हुए प्रश्न। सॉरी। अनौपचारिक पत्र, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आधारित पत्र लेखन। शिरडी का अपूर्व अपूर्वा कठाले। तो अब याद रखिए, पढ़ते समय आपको अपूर्व, बॉयज़ आप पढ़ेंगे अपूर्व कठाले, गर्ल्स आप पढ़िएगा अपूर्वा कठाले। अनजाने में बच्चे इस ऑब्लिक को कंसिडर ही नहीं करते। अपूर्व अपूर्वा कठाले, ये आपका नाम नहीं हुआ। जो बॉयज़ हैं उनके लिए अपूर्व कठाले, गर्ल्स अपूर्वा कठाले। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर
बधाई देते हुए अपने मित्र उदय, सहेली उदया, याद रखिएगा, को पत्र लिखता है या लिखती है। क्लियर? अब देखिए 8 जून, दिनांक 8 जून 2020। प्रिय उदय, सब प्रेम नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं, खैरियत से हैं और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता खैरियत की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज इस समाचार पत्र में, समाचार पत्र अनजाने में बच्चे महाराष्ट्र में लिखते हैं वर्तमान पत्र, वो मराठी शब्द है। हिंदी में समाचार पत्र लिखिए, अखबार लिखिए, दैनिक लिखिए। मैं तुम्हारा परीक्षा परिणाम, रिजल्ट मत बोलो, हिंदी में शब्द है इसके लिए, परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ तुमने सभी, ज्ञात हुआ पता चला, टू कम टू नो, तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता, डिस्टिंक्शन के साथ प्राप्त, विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में, पूरे जिले में, आपके पूरे क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ, असीम, अनंत, बेहिसाब। अपनी इस विशेष उपलब्धि अचीवमेंट, सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य ही कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे, कीर्तिमान रिकॉर्ड, तुम कोई नई सफलता दर्ज करोगे, तुम नए आदर्श स्थापित करोगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। मुहावरा है, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। नन्ही बुलबुल तुम्हारी बहना, उसे मधुर प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र अपूर्व कठाले, 103 सलील विला, टैगोर पार्क, शिरडी, नाशिक। पिन कोड जो प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन यदि आप जानते हैं तो आपको लिखना चाहिए, 423109। ईमेल आईडी ap.8le@yyyy.com। ये यहाँ पे इन्होंने दिया है, आपको अपूर्व कठाले @gmail.com लिखना चाहिए। XYZ लिखने से बचिएगा। बच्चों, अगला प्रश्न एक और हम देख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है अनुराग छात्रावास हॉस्टल, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर। ये पता है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, भेजा जा रहा है। कौन लिख रहा है? विजय भालेराव। गर्ल्स, बच्चे आप लिखोगी विजया भालेराव। याद रखिए बच्चों, अपने जीवन स्वप्न, अपने जीवन के उद्देश्य, एम्बिशन का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। स्वाभाविक है, आप छात्रावास में, हॉस्टल में हैं तो पिताजी का पता कुछ और होगा। हालांकि उस पते को यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। पत्र लिखता है या पत्र लिखती है। अक्टूबर, याद कीजिए मैंने कहा था त या ट दोनों सही हैं, तो 11 अक्टूबर, महीने के नाम के बाद कॉमा और ईयर। नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से दोहराता हूँ, अन्यथा आप ऐसे लिखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त फिर वही है कि आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बच्चे अनजाने में इसकी जगह ये लिख देते हैं जो कि असंभव, काल्पनिक तारीख, जो कि न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसी हुई। 99 अक्टूबर हुआ है कभी? बताइए। और इस तरह से लिखने पर आप अत्यधिक चालाकी करते हुए गफलत कर बैठते हैं। सोचिए, आपका उद्देश्य सही था, आप सही लिखना चाहते थे, हिंदी में लिखना चाहते थे, लेकिन ये भी तो लिखना शोभनीय नहीं है ना, अशोभनीय है, अभद्र है, गफलत है, लापरवाही है ये। तो बेहतर है बेटा ये लिखो, ये लिखिए, लेकिन सही अभ्यास करके लिखिए, कोई आपत्ति नहीं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आसान है, बस ये लिखना मना है। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ मेरा मन लग गया है, नए परिवेश, नए वातावरण, नए माहौल में। प्रारंभ में तो मुझे घर की बहुत याद आती थी, पर अब मेरे कई मित्र बन गए हैं। गया है नहीं, गए हैं पे बिंदी। पिताजी, आपने पूरे अपने पत्र में मुझसे पूछा है कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है।
सॉरी। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? जब से आपका पत्र मिला मैं इसी सोच विचार में हूं कि मुझे क्या बनना चाहिए, प्रश्न सूचक चिन्ह, या मैं क्या बनना चाहता हूं। मैं और हूं हमेशा याद रखिए, इस तरह से लिखा जाएगा हूं। पिताजी बार बार हाइफन बार बार विचार करने पर मुझे समझ आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आप जानते ही हैं कि हमारा देश स्वास्थ्य, स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से, बेटा याद रखो हिंदी में इसी तरह से दृष्टि लिखोगे, दृष्टि, द्र क्ष षटकोण वाला आधा, ट ह्रस्व ई की मात्रा, दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि, इसी तरह से लिखना है, दृष्टिकोण। तो सेवा की दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है, पीछे रह गया है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष न जाने कितने व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में, चिकित्सा इलाज अभाव, कमी, काल का शिकार बन जाते हैं, काल मौत, तो बेमौत मारे जाते हैं। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, असमय निधन हो जाता है। मुझे सेवा भाव से ओतप्रोत, यह व्यवसाय शब्द की जगह हम लिखेंगे सेवा कार्य, बचपन से आकर्षित करता रहा। इसी पेशे, प्रोफेशन को अपनाकर मैं समाज की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा। साथ ही एक सम्मानित मराठी शब्द, हिंदी में सम्मानित जीवन भी व्यतीत कर पाऊंगा, बिता पाऊंगा, गुजार पाऊंगा। माता जी को सादर प्रणाम कहिए। पत्र दीजिए आपका पुत्र विजय भालेराव, 2 अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर 440005। ईमेल आईडी vijaybhalerav@yyyy.co.in। इस तरह से आपका ये पत्र पूर्ण होता है। तो बच्चों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक और अनौपचारिक पत्र हम देख लेते हैं। पत्र है रंजन मांजरेकर और गर्ल्स, आप लिखोगे बेटा रंजना मांजरेकर, हेमेंद्र कुटीर, सुभाष चंद्र मार्ग, ठाणे, नागपुर में पढ़ रहे अपने छोटे भाई। ठाणे से आप पत्र लिख रहे हैं, लेकिन किसे लिख रहे हैं? नागपुर में पढ़ रहे अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी हेतु, एक तरह का एक स्वमत ही आपको यहाँ पर लिखना है, याद रखिएगा। हेतु पत्र लिखता है या लिखती है। दिनांक 12 नवंबर, 2020। महीने के नाम के बाद कॉमा भूलिएगा मत। प्रिय भाई नीरज, मधुर प्यार, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? आशा है परीक्षा की तैयारी। परीक्षा, हमेशा परीक्षा में र बड़ी की मात्रा, परीक्षा की तैयारी नहीं, तैयारी, त पे देखिए आई की मात्रा, 2 मात्राएं, तैयारी में लगे होंगे। नीरज तुम स्वयं समझदार हो, समझदार, समझ नहीं, समझ। फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गर्ल्स आप लिख रहे हो तो आप कहिएगा मैं चाहती हूँ। घर के सभी सदस्यों को, घर के सब लोग नहीं, घर के सभी सदस्य, मेंबर को तुमसे बहुत आशाएं हैं। अर्धवार्षिक, फर्स्ट टर्म, 6 परीक्षा, फर्स्ट सेमिस्टर, अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट यानी तुम्हारा परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा। इससे माताजी पिताजी हाइफन को बड़ा दुख पहुंचा। वे न जाने अपनी कितनी आवश्यकताओं को सीमित करके, पैसे बचाकर, दुख भोग कर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं पे बिंदी। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर हाइफन घूमने में व्यर्थ, बेकार नहीं गंवाना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गया वक्त हाथ नहीं आता, बीता हुआ वक्त वापस लौटता नहीं है, हाथ नहीं। भाई तुम्हें एक समय सारणी, एक टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना, सिर्फ बातें करते रहना और यहाँ वहाँ भटकना उचित नहीं है, जीवन में किसी काम नहीं आएगा। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करो। माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद। पत्र लिखना तुम्हारा बड़ा भाई, और यदि आप गर्ल्स लिख रही हो तो बच्चे तुम्हारी बड़ी बहन, और उसके बाद कॉमा होगा। रंजना, तुम्हारा बड़ा भाई रंजन मांजरेकर, कॉमा हेमेंद्र कुटीर, सुभाष चंद्र मार्ग, कॉमा ठाणे 400010। ईमेल आईडी रंजन मांजरेकर, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। गर्ल्स अगर आप लिख रहे हैं तुम्हारी बड़ी बहन, कॉमा रंजना मांजरेकर, कॉमा हेमेंद्र कुटीर, कॉमा सुभाष चंद्र मार्ग, कॉमा ठाणे 400010।
ईमेल आईडी रंजना मांजरेकर @ इस तरह से आप लिखेंगे। तो बच्चों ये हमने देखे अनौपचारिक पत्र। आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र बहुत ही आसान है। औपचारिक पत्र में हम देखें सबसे पहले प्रश्न, तो हम पाते हैं ए 92 92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे से, यानी पत्र लिखने वाले का पता। कौन लिख रहा है? साहिल देशपांडे। क्यों लिख रहा है? पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए ये उद्देश्य है। किसे लिखा जा रहा है? जिलाधीश, कलेक्टर साहब, जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। तो स्पष्ट हो गया प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर। 8 जुलाई 2020 सेवा में जिलाधीश महोदय जी पुणे 411003 महाराष्ट्र। विषय पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई के संदर्भ में शिकायती पत्र पूर्ण विराम। श्रीमान जी की जगह हम लिखेंगे महोदय। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित लगातार अंधाधुंध हो रही कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अत्यंत दुख व खेद अफसोस का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष पेड़, लेकिन वृक्ष लिखिए, पेड़ लिखिए, तरु लिखिए, लेकिन कोई भी झाड़ ये शब्द नहीं लिखेगा। वृक्ष लगाने की बात की जा रही है। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर, सड़कों बहुवचन तो बिंदी, दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो जल्दी ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग, जो भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट है, जो आपातकाल में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, तो ऐसे सावधानी बरतने वाले, ऐसे नियंत्रण करने वाले विभाग को इस स्थिति से निपटने का आदेश दें। धन्यवाद सहित की बजाय हम सिर्फ धन्यवाद लिखें, एक्सक्लेमेशन मार्क। प्रार्थी शब्द की जगह हम लिखेंगे, वह गलत नहीं है लेकिन हम एक कॉमन शब्द से ही चलेंगे, भवदीय, साहिल देशपांडे, गर्ल्स के रूप में अगर आप लिख रहे हैं तो भवदिया, लेकिन प्रश्न में ही सिर्फ साहिल देशपांडे दिया इसलिए भवदीय ही लिखना है। साहिल देशपांडे, A92, दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे 411006, ईमेल आईडी sahildeeshpande@gmail.com, या जो भी ऐसा ईमेल आईडी, लेकिन XYZ अब लिखने से बचेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में अरुण पाठक, महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल, पीने का पानी की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। देखिए दिनांक है 9 अगस्त 2020 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय जी, नगर निगम नासिक 411005। विषय पेयजल की समस्या हल करना की बजाय हम थोड़ा सभ्य तरीके से लिखें, थोड़े और अच्छे से, तो पेयजल की समस्या हल करने के संदर्भ में आप शिकायती पत्र कहिए, प्रार्थना पत्र कहिए,
श्रीमान जी की बजाय हम कहेंगे महोदय। कुछ कॉमन चीज़ों से काम चलाइए। हम न्यू आवास विकास के निवासी हैं, याद रखिए निवासी हैं। एक बात स्मरण में रखिए, हिंदी में पत्र लेखन में आपको निवासी ही लिखना है, रहिवासी मराठी में, वो मराठी में लिखिए। बोलचाल में आप सुन लेते हैं, लेकिन वह हिंदी शब्द में हम कहेंगे निवासी। हिंदी में क्या लिखेंगे? निवासी। ये आप मराठी भाषा में अच्छे से प्रयोग कीजिए। वहाँ पे निवासी शब्द थोड़ा सा बेहतर है कि आप वहाँ पे रहिवासी लिखिए। हिंदी में आप सिर्फ निवासी शब्द का प्रयोग करें। तो हम न्यू आवास विकास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के पेयजल, पीने के पानी की समस्या को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल का भारी संकट आन पड़ा है। पीने के पानी का दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है, और वह भी इतने कम दबाव फोर्स के साथ की इमारत की पहली मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल, पहला माला बिल्कुल नहीं, पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। हालत यह है कि दैनिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल पाता, उचित जल नहीं मिल पाता। आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से, विपत्ति, संकट, मुसीबत, याद रखिए बेटा, ती पहला हिंदी में, विपत्ति, संपत्ति, आपत्ति, दंपत्ति, हमेशा ती पहला से छुटकारा पाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना दें। धन्यवाद सहित कहिए या सिर्फ धन्यवाद। भवदीय कॉमा अरुण पाठक कॉमा महामंत्री कॉमा न्यू आवास विकास समिति कॉमा अरुण विला कॉमा नासिक पूर्ण विराम। हिंदी में इस तरह से करेंगे। ईमेल आईडी और फिर वही आपको लिखना है, अरुण पाठक या पाठक अरुण @gmail.com या जो भी से दिया हुआ है। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। आदित्य बोरकर, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद। ये पता है कौन लिख रहा है? आदित्य बोरकर लिख रहा है। से किसे लिखा जा रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन। पुलिस मराठी शब्द, हिंदी में पू पहला, ली पहला, स। इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर इस तरह से लिखिए। क्वेश्चन में से देख के लिखना है। पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, औरंगाबाद 431001 को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। 16 सितंबर 2020 सेवा में पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, औरंगाबाद 431001। विषय लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियां की बजाय हम लिखेंगे परेशानियों के संदर्भ में शिकायती पत्र पूर्ण विराम। मान्यवर सही है, लेकिन हम एक कॉमन वर्ड से काम चलाएंगे, महोदय कॉमा। आजकल नागरिक जीवन में लाउडस्पीकर का मनमाना प्रयोग एक आम बात हो गई है। यद्यपि लाउडस्पीकर के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम हैं, लेकिन लोग इन नियमों की ओर ध्यान दिए बिना अपनी सुविधा अनुसार देर रात तक लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते रहते हैं। हमारे इंदिरा नगर इलाके में गणेशोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें देर रात तक लाउडस्पीकरों से गाने बजाए जा रहे हैं। इससे इलाके के लोगों की नींद हराम हो गई है। महोदय, एक जागरूक नागरिक, एक सतर्क सचेत नागरिक होने के नाते मैं यह आशा करता हूं कि आप इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएंगे, शीघ्र, जल्दी। धन्यवाद सहित या सिर्फ धन्यवाद और एक्सक्लेमेशन मार्क। प्रार्थी की जगह हम लिखेंगे भवदीय कॉमा आदित्य बोरकर कॉमा आदित्य सदन, इंदिरा नगर कॉमा कस्तूरबा गांधी मार्ग कॉमा औरंगाबाद 431001। ईमेल आईडी आदित्य बोरकर @gmail.com या इस तरह से। इसके बाद बच्चों आपको कुछ कृति स्वाध्याय के कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं और इन्हें आपको प्रयास करना है लिखने का। इन्हें आप
आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए, इन्हें आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और ये पर्याप्त प्रयास नहीं है, इसके अतिरिक्त आपको अधिक से अधिक पत्र लेखन पढ़ना होगा, बहुत अधिक पत्र, और बार बार पढ़िए, रटने की बजाय पढ़िए। हमारी दुविधा यह है कि हम राइटिंग स्किल को लिख लिख कर तैयार करते हैं। बेशक आप लिखिए, लेकिन लिखने के पहले कुछ पता तो हो, भाषा शैली क्या होनी चाहिए, शब्द विन्यास कैसे होनी चाहिए, वाक्य विन्यास कैसे होने चाहिए, उचित शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, क्या गलती करने से बचना है। तो वो सब बार बार आप पढ़िए। उसके बाद लिखने के लिए बाद में काफ़ी अवसर हैं, सिर्फ लिखना ही है बाद में। उस वक्त शब्दों का अकाल न पड़े आपको, उस वक्त आप शब्दों की कमी से न परेशान हो, विचार आपको सूझ ही नहीं रहे हैं, पूछा कुछ गया, आप लिख कुछ और ही रहे हैं। ये सब दुविधाएं, ये सब मेंटल ब्लॉकेज ना आ जाए, ये सब रुकावटें ना आ जाए, इसके लिए अधिक से अधिक पढ़िए पहले। बल्कि ये पढ़ने के साथ साथ, जैसे आपको बताया मैंने, आप इस पुस्तक से भी जितने भी इसमें पत्र लेखन दिए हुए हैं बारंबार पढ़िए, अधिकतर पढ़िए, रटिए मत। उसमें से कोई शब्द अगर दुविधा है तो मुझसे संपर्क करें, मुझे पूछें, क्लास में इसका निवारण किया जाएगा। कक्षा में पूछिए, सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट लिखकर पूछना बेहतर है कि आप क्लास में पूछिए बच्चों। ये आपके लिए ही बनाया गया है वीडियो। और शब्द जब आप पढ़ रहे हैं अधोरेखांकित कर लीजिए, वाक्य नहीं समझा उसे अधोरेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और फिर पूछिए। प्रयास करते रहिए, बहुत ही आसान है, अच्छे अंक मिलते हैं इस प्रश्न में। अगले भाग में हम उपयोजित लेखन के कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।